Hello all and welcome back all of you to the next class of dart manipulation and pivotal transfer. उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे and do take a very good care of yourself. तो चलिए जल्दी से क्लास शुरू करते हैं। आज के क्लास में पहले हम सीखेंगे डार्ट मैनिपुलेशन। उसके लिए मैंने ये छोटे छोटे फ्रंट ब्लॉक्स बनाए हैं। ये मेजरमेंट के ब्लॉक्स नहीं हैं, जस्ट फॉर इस क्लास के पर्पस के लिए मैंने ये छोटे छोटे ब्लॉक्स बनाए हैं। एंड डार्ट मैनिपुलेशन के बारे में मैं कुछ बताऊं तो इस टेक्निक के ज़रिए हम आसानी से एक डार्ट को दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं। You can transfer a dart from one position to another place, from one place to another place by using the dart manipulation technique. अभी फ्रंट ब्लॉक में आपने एक कॉमन डार्ट देखा ही होगा, दैट इज़ द वेस्ट डार्ट। तो मैंने वेस्ट डार्ट एज कॉमन इन ऑल लिया है एंड इस डार्ट को हम अलग अलग डार्ट्स में ट्रांसफ़र करेंगे। डार्ट्स कितने होते हैं ये आपने प्रीवियस क्लास में देखा होगा। पहले शुरू करते हैं तो हम वेस्ट डार्ट को ट्रांसफ़र करेंगे मिड शोल्डर डार्ट में। मैंने मिड शोल्डर को मार्क किया है और वहाँ से डार्ट बनाया है टू द बस पॉइंट। अब इस लाइन को, इस डार्ट को मैं स्लैश करूँगी, लेकिन पूरी तरह से नहीं काटूँगी, सिर्फ बस पॉइंट तक काटूँगी। अब इस वेस्ट डार्ट को मैं बंद करूँगी, इसे टेप कर दूँगी एंड वेस्ट डार्ट के बंद करते ही खुल जाएगा ये शोल्डर डार्ट। तो ये देखा आपने, हमने वेस्ट डार्ट को ट्रांसफ़र कर दिया मिड शोल्डर डार्ट में। अब इस पैटर्न को आप ट्रेस कर लीजिए दूसरे पेपर पे एंड एक फ्रेश पैटर्न आपको मिल जाएगा विद द शोल्डर डार्ट। कभी कभी कुछ पैटर्न्स में या कुछ डिज़ाइन में हमें ज़रूरत होती है कि हम एक डार्ट को दूसरी जगह शिफ्ट कर दें एंड डार्ट मैनिपुलेशन टेक्निक के ज़रिए ये इजीली पॉसिबल है। अभी शायद आपको ये यूज़लेस लग रहा होगा, बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन आगे आने वाले कई कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न्स में इस टेक्निक के ज़रिए आप इजीली ड्राफ्ट कर सकेंगे कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न। डार्ट मैनिपुलेशन एक बहुत इजी टेक्निक है एंड हैंडी टू यूज़। अब वेस्ट लाइन पे जो ये पॉइंट है उसे प्रॉपरली ब्लेंड करना है। बॉडी में पॉइंट्स नहीं होते हैं तो पैटर्न में भी पॉइंट्स नहीं होंगे। सारे पॉइंट्स को आपको स्मूथली ब्लेंड करना है इनटू अ स्मूथ कर्व। तो ये पहला पैटर्न हमने वेस्ट डार्ट को ट्रांसफ़र किया मिड शोल्डर डार्ट में, वेस्ट डार्ट को ट्रांसफ़र किया मिड शोल्डर डार्ट में। अब मैं सेकेंड पैटर्न लेती हूँ। ये एक फ्रंट ब्लॉक है विद अ वेस्ट डार्ट। इस वेस्ट डार्ट को हम ट्रांसफ़र करेंगे सेंटर फ्रंट नेक डार्ट में। हम सेंटर फ्रंट नेक से डार्ट बनाएंगे बस तक। यह है सेंटर फ्रंट नेक डार्ट। इसे हम स्लैश करेंगे टू द बस पॉइंट। पूरी तरह से नहीं काटना है, स्लैश करना है टू द बस पॉइंट एंड वेस्ट डार्ट को क्लोज कर देंगे, उसे टेप कर देंगे एंड ये रेडी हो गया हमारा नया पैटर्न विद अ सेंटर फ्रंट नेक डार्ट। अब इसे भी आपको ट्रेस करना है ऑन अ फ्रेश पेपर, सो यू गेट अ न्यू पैटर्न विद अ सेंटर फ्रंट नेक डार्ट। ये सेंटर फ्रंट लाइन है जो ऑन फोल्ड होगा ऑन फैब्रिक एंड सेंटर फ्रंट लाइन इरेक्ट वर्टिकल पोजीशन में होगा। इसे आप टेढ़ा मेढ़ा नहीं रखेंगे, वो प्रॉपर्ली वर्टिकल होगा। तो ये हो गया हमारा न्यू पैटर्न
जहां हमने ट्रांसफ़र किया वेस्ट डार्ट को सेंटर फ्रंट नेक डार्ट में। वेस्ट डार्ट वॉज ट्रांसफर्ड टू सेंटर फ्रंट नेक डार्ट। देन कम्स द थर्ड पैटर्न। ये भी एक फ्रंट ब्लॉक है विद अ वेस्ट डार्ट। इसमें हम ट्रांसफ़र करेंगे वेस्ट डार्ट को फ्रेंच डार्ट में। फ्रेंच डार्ट साइड वेस्ट में वेस्ट से थोड़ा सा ऊपर होता है। इस फ्रेंच डार्ट को हम बनाएंगे अप टू द बस पॉइंट, फ्रॉम साइड वेस्ट टू द बस पॉइंट, और हम स्लैश कर देंगे इस फ्रेंच डार्ट को, मगर कम्प्लीटली नहीं काटेंगे, बस पॉइंट तक स्लैश कर देंगे। वेस्ट डार्ट को क्लोज़ कर देंगे एंड वेस्ट डार्ट के क्लोज़ करते ही फ्रेंच डार्ट ओपन हो जाएगा। इस तरीके से हमने ट्रांसफ़र किया वेस्ट डार्ट को फ्रेंच डार्ट में। अब इस पैटर्न को भी आपको फ्रेश पेपर पे ट्रेस करना है। सेंटर फ्रंट लाइन को आप वर्टिकल पोजीशन में रखेंगे स्ट्रेट। वेस्ट लाइन के पॉइंट को आप स्मूथली ब्लेंड कर देंगे एंड रेस्ट ऑफ द पैटर्न को प्रॉपर्ली ट्रेस कर दीजिए। डार्ट को मार्क करते हुए, फ्रेंच डार्ट को मार्क करते हुए ट्रेस आउट कीजिए द रेस्ट ऑफ द पैटर्न। So here we get our third pattern in which we transfer the waist dart to the French dart. तो इन 3 पैटर्न्स के ज़रिए मैंने आपको डार्ट मैनिपुलेशन टेक्निक बताई है। ऐसे कितने ही पैटर्न्स बना सकते हैं आप। फ़िलहाल इस क्लास के लिए मैंने ये 3 पैटर्न्स बनाए हैं। So this is the dart manipulation technique where we can transfer a dart to another dart from one place to another. नेक्स्ट टेक्निक जो हम सीखेंगे वो है पिवोटल ट्रांसफ़र टेक्निक। इस टेक्निक में भी डार्ट को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र किया जाता है, मगर इसमें कोई कट या स्लैश इस्तेमाल नहीं होता, फिर भी डार्ट ट्रांसफ़र किया जाता है। वो कैसे, वो हम आगे देखेंगे इस पिवोटल ट्रांसफ़र टेक्निक में। एंड टू पिवोट या पिवोटिंग मीन्स टर्निंग अराउंड द सेंटर पॉइंट। यहाँ पर सेंटर पॉइंट को फोकस बना के पैटर्न को घुमाया जाता है, जिससे कि एक डार्ट दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाता है वेरी इजीली विदाउट अ कट और अ स्लैश। यहाँ भी मैंने एक फ्रंट ब्लॉक लिया है विद अ वेस्ट डार्ट। वेस्ट डार्ट इज़ द मोस्ट कॉमन डार्ट, सो मैंने वेस्ट डार्ट लिया है इस फ्रंट ब्लॉक पे। एंड फिर से बताती हूँ, टू पिवोट और पिवोटिंग मीन्स टर्निंग अराउंड द सेंटर पॉइंट। अब इस पैटर्न में सेंटर पॉइंट क्या हो सकता है? ऑब्वियसली द बस पॉइंट। तो इस बस पॉइंट को फोकस बना के पैटर्न को इस तरीके से घुमाया जाता है कि एक डार्ट दूसरी जगह इजीली ट्रांसफ़र हो जाता है विदाउट एनी कट और एनी स्लैश। मैंने पैटर्न पे साइड डार्ट मार्क किया है, वो आप देख रहे होंगे, वो पॉइंट मार्क किया है साइड में। अब मैं
सारे पॉइंट्स मार्क कर दूंगी, A B C D E F G H, H इज़ द साइड डार्ट, I and J। हमको ट्रांसफ़र करना है वेस्ट डार्ट साइड डार्ट में। वेस्ट डार्ट है AJ, साइड डार्ट है H। वेस्ट डार्ट को बंद करके साइड डार्ट को खोलना है। अब इस पैटर्न का कुछ हिस्सा मैं ट्रेस करूँगी और कुछ हिस्सा ट्रेस नहीं करूँगी। जो ट्रेस करूँगी वो ये है कि वेस्ट डार्ट के शुरू से मैं ट्रेस करूँगी। वेस्ट डार्ट का शुरुआत है A, वहाँ से ट्रेस करूँगी तो साइड डार्ट तक H तक, मतलब A B C D E F G H, इतना हिस्सा मैं ट्रेस करूँगी। बचा हुआ हिस्सा मैं ट्रेस नहीं करूँगी क्योंकि वहाँ डार्ट खुलेगा। वेस्ट डार्ट बंद होगा एंड साइड डार्ट खुलेगा पिवोट टेक्निक से। अब इतना मैंने ट्रेस कर लिया है, स्टार्टिंग ऑफ द वेस्ट डार्ट टू द साइड डार्ट, फ्रॉम A to H मैंने ट्रेस कर लिया है। अब मैं एक कोई नोकीली चीज़ लीजिए, पेंसिल लीजिए या पेन लीजिए, बस पॉइंट पे रखिए एंड पैटर्न को इस तरीके से घुमाइए कि वेस्ट डार्ट बंद हो जाए। वेस्ट डार्ट बंद कैसे होगा? जब अल्फ़ाबेट J आएगा पॉइंट A के पास तो वेस्ट डार्ट बंद हो जाएगा और वेस्ट डार्ट के बंद होते ही साइड डार्ट खुल जाएगा। अब रिमेनिंग पैटर्न जो ट्रेस नहीं किया है HIJ, वो हिस्सा आप ट्रेस कर लीजिए एंड बस पॉइंट भी ट्रेस कर लीजिए। तो ये देखा आपने, पिवोट करके हमने वेस्ट डार्ट को बंद कर दिया एंड वेस्ट डार्ट के बंद करते ही साइड डार्ट खुल गया। ये है पिवोटल ट्रांसफ़र टेक्निक, जिसमें हमने बगैर किसी कट के या बगैर किसी स्लैश के पैटर्न को घुमा के एक डार्ट को बंद किया एंड दूसरे डार्ट को खोल दिया। अगर ये समझ में नहीं आया होगा तो और एक पैटर्न देखें। इसमें भी हम पिवोटल ट्रांसफ़र टेक्निक इस्तेमाल करेंगे। पॉइंट्स ऑलरेडी मार्क्ड है। इसमें हम वेस्ट डार्ट को ट्रांसफ़र करेंगे मिड आर्म होल डार्ट में। तो मिड ऑफ द आर्म होल मैंने मार्क किया है और वहाँ लिखा है K, बस पॉइंट की तरफ मैंने लिखा है O। अब आपको ट्रेस कितना करना है पैटर्न, तो स्टार्टिंग ऑफ द वेस्ट डार्ट से लेके मिड आर्म होल दैट इज़ पॉइंट K तक आपको मार्क करना है। मीन्स फ्रॉम A, B, C, D, E, F एंड K, यहाँ तक आपको मार्क करना है। इसके आगे मार्क नहीं करेंगे क्योंकि आर्म होल डार्ट खुल जाएगा एंड वेस्ट डार्ट बंद हो जाएगा। अब बस पॉइंट पर, मतलब पॉइंट O पर आप किसी नुकीली चीज़, पेंसिल या पेन रखेंगे और पैटर्न को इस तरीके से घुमाएंगे कि वेस्ट डार्ट बंद हो जाएगा। दैट इज़ J शुड कम नियर A, पॉइंट J A के करीब आ जाए एंड अब आप रेस्ट ऑफ द पैटर्न को ट्रेस कर देंगे जो ट्रेस नहीं किया है। दैट मीन्स फ्रॉम K, J, G, H, I, J, ये पैटर्न जो ट्रेस नहीं हुआ है, इस पिवोट करने के बाद आप रिमेनिंग पैटर्न को ट्रेस कर देंगे। तो ये देखिए, वेस्ट डार्ट बंद हो गया एंड मिड आर्म होल डार्ट इस तरीके से खुल गया, इस टेक्निक से खुल गया। एंड आप वेस्ट लाइन को ब्लेंड करना ना भूलें क्योंकि पॉइंट्स नहीं होते बॉडी में, स्मूथ कर्व्स होने चाहिए। तो इस तरीके से वेस्ट डार्ट ट्रांसफ़र हो गया मिड आर्म होल डार्ट में बाय पिवोटल ट्रांसफ़र टेक्निक विदाउट एनी कट और विदाउट एनी स्लैश। अब थर्ड पैटर्न लेते हैं। पॉइंट्स ऑलरेडी मार्क्ड है। अब इस पैटर्न में, इस थर्ड में हम ट्रांसफ़र करेंगे वेस्ट डार्ट टू शोल्डर टिप डार्ट।
एफ ये शोल्डर टिप है, एंड ऑफ द शोल्डर, इसीलिए उसे कहते हैं शोल्डर टिप। और एंड कितना पैटर्न आप ट्रेस करेंगे, तो स्टार्टिंग ऑफ द वेस्ट डार्ट टू द शोल्डर टिप, दैट इज़ ABCDENF, इतना पैटर्न आप ट्रेस करोगे। नाउ पेंसिल को बस पॉइंट पे रख के पैटर्न को इस तरीके से घुमाएं कि वेस्ट डार्ट बंद हो जाए। एंड वेस्ट डार्ट बंद कैसे होगा, जब पॉइंट J पॉइंट A के करीब आ जाएगा, देन वेस्ट डार्ट बंद हो जाएगा एंड वहाँ शोल्डर टिप डार्ट खुल जाएगा। अब पिवोट करने के बाद, पैटर्न को मूव करने के बाद आपको रेस्ट ऑफ द पैटर्न को ट्रेस आउट करना है, दैट इज़ FKGHIJ, इस रिमेनिंग पैटर्न को ट्रेस करना है। सो ये मिल गया हमें शोल्डर टिप डार्ट। वेस्ट डार्ट को हमने ट्रांसफ़र किया शोल्डर टिप डार्ट में बाय पिवोटल ट्रांसफ़र टेक्निक विदाउट एनी कट और विदाउट एनी स्लैश। So this is the end of today's class, in which we learned dart manipulation and pivotal transfer technique, and hope आप सबको समझ आया होगा। So do take a very good care of yourself, and thank you and bye bye.